नमस्कार, न्यूज़आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम बात करते हैं देश के प्रमुख खबरों की। आज नेशनल वॉइस में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की, जहां बारिश के कारण जल स्रोतों के जल स्तर बढ़े हुए हैं। कोलार डैम के 8 में से 2 गेट खोल दिए गए हैं। भदभदा डैम के गेट खोले जा सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से लौटने के बाद अधिकारियों के साथ बारिश और बाढ़ की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आज नेशनल वॉइस में इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। मध्य प्रदेश में मानसून का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की जा रही है। बीते 24 से 48 घंटे में कई जिलों में बारिश से कई जगह जलभराव की समस्या सामने आई है। कटनी में भारी बारिश से रेल की पटरी डूब गई है, जिससे रेल कर्मियों को पटरी पर उतरकर ट्रेनों को रास्ता बताना पड़ रहा है। वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट पानी में डूब गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को घाटों पर जाने से रोक दिया गया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस का विशेष कार्यक्रम। एमपी में बारिश का तांडव। राजधानी भोपाल की अलग अलग सड़कों पर पानी भरा नजर आया। जलभराव में कई गाड़ियां डूब गईं, सड़कें टूट गई हैं और तालाब का स्तर भी काफी बढ़ गया है। आइए जानते हैं एमपी में लगातार हो रही बारिश के क्या कारण हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि एमपी में बारिश के लगातार क्या कारण हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से लगातार सिस्टम बनना। दूसरा कारण ऑफशोर ट्रफ साउथ गुजरात से केरल तक बना हुआ है। और यही 2 कारण हैं कि पश्चिमी अगर जो बात करें, इससे पश्चिम के हिस्सों में बारिश हुई है और भोपाल में लगातार नमी बनी हुई है। मानसून बनने के जो कारण हैं, लगातार एमपी में बारिश हो रही है, जिससे प्रदेश के 22 जिलों में रेड अलर्ट, 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में बाढ़ की संभावना जताई गई है। आइए जानते हैं एमपी में कहां-कहां कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। बाढ़ की वजह से एमपी में कई जल स्रोत हैं वो लबालब भर गए हैं। रायसेन का बारना डैम, जबलपुर का बरगी डैम, भोपाल का बड़ा तालाब, कोलार डैम, केरवा डैम के जलस्तर बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इन जल स्रोतों की इस समय की वास्तविक स्थिति बताते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। तो आइए एमपी में जल स्रोतों की जो स्थिति है उसके बारे में हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ये जल स्रोत बारगी डैम जबलपुर, पानी की वर्तमान जो स्थिति है 417 दशमलव कुछ, और बरगी डैम जबलपुर यहां पर 418 मीटर पर गेट खोले जाते हैं। जल की जो स्थिति है वो 346.33 मीटर है। वहीं बारना डैम रायसेन के 6 गेट खोल दिए गए हैं और 38,000 यानी कि कुल 39,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए हैं। पार्वती नदी पर खतौली पुल 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इस खतौली पुल के 2 फीट ऊपर पानी यहां पर बह रहा है। ये स्थिति है इसकी। अब हम बात करते हैं भोपाल की। अब बात हम करेंगे भोपाल की। तो अगर बात बारिश की करें और बात भोपाल की करें, तो इसमें जो स्थितियां हैं जो बारिश की, एक दिन में पूरे मध्य प्रदेश में 53.8 mm यानी कि शनिवार को बारिश दर्ज की गई थी। वहीं भोपाल के बैरागढ़ मौसम विभाग केंद्र में बात करें तो 13 mm दर्ज की गई थी। शनिवार की बात हम कर रहे हैं और अब लगातार बारिश हो भी रही है। अरेरा हिल्स में 18 mm बारिश दर्ज की गई थी शनिवार को। ऐसे में भोपाल के जल स्रोतों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
कि भोपाल के जल स्रोतों की क्या स्थिति है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। बड़ा तालाब जो है, अगर जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाएं तो इसमें बड़ा तालाब न्यूनतम जल स्तर 1652 फीट का होना चाहिए। न्यूनतम जल स्तर यहां पर होता है बड़े तालाब की। ये बड़े तालाब की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद अधिकतम जो स्तर होता है ये 1666.8 फीट यहां पर जल स्तर होना चाहिए। वहीं अगर जो बात करें वर्तमान स्तर की तो 1664.70 फीट है, यानी कि कुछ ही लबालब भरा हुआ है। हालांकि कोलार डैम की अगर जो बात करें तो न्यूनतम स्तर 432 मीटर यहां पर रहता है और अधिकतम स्तर अगर जो बात करें तो 463 मीटर इसका अधिकतम स्तर है, जल स्तर। और बात करें वर्तमान की तो 458.42 मीटर की वर्तमान स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसके बाद से इसका जो 2 गेट जो है कोलार डैम के खोल दिए गए हैं। कोलार डैम के गेट खोले गए हैं। वहीं अब बात करें केरवा डैम की तो न्यूनतम जल स्तर इसका 1645 फीट का होता है। केरवा डैम के अधिकतम जल स्तर 1673 और इस समय वर्तमान जो स्थिति है 1669.70 फीट की स्थिति है। अब बात करेंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे यातायात की। यातायात की अगर जो हम जहां तक बात करें तो एमपी में जो भी बारिश हुई, यहां पर भोपाल के बैरागढ़ मौसम केंद्र में जो स्थितियां हैं, अरेला हिल्स में क्या स्थितियां हैं हमने आपको बताया। भोपाल स्थित जल स्रोतों की क्या स्थिति है हमने आपको बताई। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार मध्यम से भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गईं और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पिछले 48 घंटे से जारी बारिश के कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। हवाई और रेल यातायात प्रभावित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण भोपाल से पिछले 1 महीने में एयर इंडिया की 8 उड़ानें और इंडिगो की 10 उड़ानें निरस्त हो गई हैं। तो वहीं लंबी दूरी की ट्रेनें 5-5 घंटे देरी से चल रही हैं। कटनी में ट्रेन की पटरी पानी में डूब गई है, जिससे रेल परिचालन में दिक्कतें आ रही हैं। जिन ट्रेनों के समय में देरी हुई है वो ट्रेनें हैं। उन ट्रेनों को हम आपको बता दें कौन कौन सी ट्रेनों, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो देर से चली हैं। और आगे क्या स्थिति होगी हमारे संवाददाता बताएंगे, हम उनके पास भी जाएंगे। तो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो जिसमें देरी हुई है चलने में। पंजाब मेल भी देरी हुई है। राप्ती सागर जो एक्सप्रेस है इसमें भी देरी हुई है। पुष्पक एक्सप्रेस ये भी देर से चली है। गरीब रथ भी देर से चली है और वंदे भारत भी के टाइम में देरी हुई है। ये मानसून के कारण हुआ है। हम अब अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, एक एक करके हम उनसे जानेंगे वहां की स्थितियां। हमारे साथ जो संवाददाता हैं, जाहिद हुसैन सिद्दीकी संवाददाता कटनी, सत्यम शर्मा संवाददाता भोपाल और राहुल मालवीय रायसेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जबलपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो सभी के पास हम चलेंगे और वहां की स्थिति के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बारिश की क्या स्थिति है। अभी तो हम सबसे पहले भोपाल संवाददाता सत्यम शर्मा के पास जाएंगे और उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि भोपाल की क्या स्थिति है अभी। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, भोपाल में जो है अभी सामान्य स्थिति बनी हुई, लेकिन जो बारिश का सीजन होता है जिस तरह से चल रहा है, तो 1973 के बाद 1986 के बाद अब देखा जाए तो अच्छी जमकर बारिश हुई है। वही देखा जाए तो बड़ा तालाब का जो जल स्तर है 1665 मीटर जो फीट है के करीब पहुंच गया है और आगे भी जो है बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भोपाल में अब तक की जो है बारिश से 3% बारिश ज्यादा हो चुकी है।
यानी अगर भोपाल की बात करें तो 37.06% के करीब सामान्य बारिश मानी जाती है, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ 1.5 महीने में ही लगभग पूरा करने, मतलब 80% करीब बारिश 1.5 महीने में हो गई है। इस वक्त हम भदभदा डैम में ही मौजूद है, भदभदा डैम के, भोपाल के भदभदा डैम के किनारे, जहां पर अगर आज और बारिश हो जाती है 2-3 घंटे, तो कहीं ना कहीं ये जो पीछे हमारे यहाँ भदभदा डैम देख रहे हैं, इसका लेवल बढ़ जाएगा, और लेवल बढ़ने के साथ इसमें सिर्फ 1.5 फीट की दूरी है, और 1.5 फीट बाद इनके गेट खोल दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं ये भदभदा डैम का पानी जाता है, वहां पर आगे दिखाएंगे कि आगे जो है कोलार डैम है। तो क्वांस नदी का जो पानी है, बड़ा तालाब का जो पानी है, वो मिला करके जो भदभदा गेट है यहाँ पानी आता है, फिर वो कोलार डैम में जाता है, और कोलार डैम का पानी पहले भी खोला जा चुका है। 40-40 सेंटीमीटर कोलार डैम का पानी खोला गया है। तो आप जो ये भदभदा डैम की स्थिति अभी फिलहाल देख रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको हम पूरा नजारा दिखाना चाहे तो ये पहाड़ियों के बीच में बसा झीलों का शहर में खूबसूरती देखने लायक है। आप खूबसूरती भी देख सकते हैं, किस तरह से जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से हरियाली और खूबसूरती देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं देखने योग्य है। कोलार डैम का चूंकि लेवल बढ़ा हुआ था, उसका पानी चूंकि उसका 459 क्या लेवल फीट लेवल का टोटल एवरेज माना जाता है कि उससे ज्यादा पानी अगर जाता है तो वो छोड़ा जाता है। इससे पहले 40-40 सेंटीमीटर का गेट कोलार डैम का खोल दिया गया, क्योंकि कुआंस नदी और सीहोर में अगर कैचमेंट एरिया में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ का वाटर लेवल बढ़ जाता है, भले ही भोपाल में बारिश ना हो। उसको देखते हुए कोलार डैम का जो गेट है वो खोला गया था। भदभदा डैम की बात करें तो भदभदा डैम का 1.5 फीट का 1.20 फीट खाली जगह है। अगर 2-1 घंटे तेज बारिश हो जाती है तो ये भी गेट खोले जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही देखिए तमाम ओंकारेश्वर की बात करें तो 1.90 फीट ही खंडवा में जो ओंकारेश्वर बांध है वहां पर 1.90 फीट की दूरी है। उसके बाद ये वहां के भी गेट खोले जा सकते हैं। वहीं मोहनपुरा डैम के भी गेट खोले गए हैं। मोहनपुरा डैम के 2 गेट खोले गए हैं, 4-4 फीट गेट खोले गए हैं। बैतूल का जो सारणी बांध है उसमें भी कई गेट खोले गए। बरगी बांध जो नर्मदापुरम पे है, तवा बांध जो है नर्मदापुरम पे, तमाम ये बांधों के जो अभी हर जो डैम है मध्य प्रदेश में उनके गेट खोले गए हैं। बारिश का थोड़ा सा अब तो बारिश बड़े तालाब की क्या स्थिति है? बड़े तालाब की हम स्थिति आपके बारे में पूछ रहे हैं कि बड़े तालाब की क्या स्थिति है? 1664.70 फीट यहां पर कल दर्ज किया गया था। इस समय क्या कुछ घटे हैं जलस्तर बड़े तालाब के या फिर और बढ़ रहे हैं? क्या स्थिति है? देवेंद्र जी देखिए, बड़ा तालाब का जलस्तर जैसा आप बता रहे 1664.70 था, लेकिन वो बढ़ गया जलस्तर 1666 माने 1666 पॉइंट समथिंग जो ये जलस्तर हो गया है। वो घटकर जो 2 फीट की बात की जा रही थी पहले कल तक, वो अब बात की जा रही है 1.5 फीट की। अगर 1.5 फीट बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ेगा। और इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर के बने होते हैं। ये भदभदा डैम जो है बड़े तालाब से जुड़ा हुआ है और यहाँ सीधे पानी आता है भदभदा डैम में। तो भदभदा डैम में अगर सीहोर का कैचमेंट एरिया का पानी यहाँ पर आता है तो ये 1.5 फीट के बाद ये डैम खोल दिया जाएगा। इसका इंतजार किया जाता है, लोगों को कई वर्षों से इंतजार रहता है कि ये डैम खोलेगा, उसका नजारा देखेंगे। इससे पहले कोलार, मैंने बताया इसके आगे जस्ट आगे 2 किलोमीटर में कोलार डैम बना हुआ है, जिसमें कोलार नदी का पानी, भदभदा का पानी और तमाम जो नदियों का पानी होता है वो वहां पर मिलता है। इसकी वजह से उसका वाटर लेवल बढ़ता है। अभी स्थिति की बात करें तो जिस तरह से छिंदवाड़ा में भी जो डैम बना हुआ है, धमनिया डैम, उसमें भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। जो वहां की नदी है उसका जो छोटी नदी है, लेकिन छोटी नदी नाले और उफान पर आ गए हैं और नदी नाले पे बड़ा जलस्तर बढ़ रहा है। बाणसागर की बात करें, शहडोल की, तो बाणसागर बाग का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। और लगातार सभी, तवा डैम की बात करें, बरगी डैम की बात करें, सतपुड़ा की बात करें और जो भदभदा कोलार की बात करें, ये सब डैमों का स्तर बढ़ा हुआ है। वहीं पर जो रपटा होता है उसको साफ तौर पर मना किया गया है कि रपटे को पार न करे, लेकिन एक रपटे को पार करते हुए एक व्यक्ति बह गया, गाड़ी से, बाइक से जा रहा था और मना करने के बाद उसने रपटा पार किया। तो रपटा पार करते हुए ठीक है सत्यम, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे और भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे, परिवहन की भी जानकारी लेंगे और डैमों की तो जानकारी आपसे लेंगे ही। हम अब रुख करते हैं कटनी की तरफ, जहां से हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां की ट्रेन की पटरी जो है
वो पानी में डूब गई है। रेल परिचालन में दिक्कतें आ रही हैं। क्या स्थिति है कटनी की? देवेंद्र जी बताना चाहेंगे, शायद सबने देखा होगा ट्रेन को चलते हुए, ट्रेन को दौड़ते हुए, पर किसी ने शायद नहीं देखा होगा, पर इस वर्ष की बारिश ने वो तस्वीर भी दिखा दिया और पूरे देश ने देखा, सबने देखा, कटनी वासियों ने भी देखा कि ट्रेन को मध्य गति से पैदल रेंगते हुए, वो भी लालटेन और टॉर्च के इशारों पर चलते हुए नजर आया। एक मामला कटनी जिले का सलीमाबाद रेलवे स्टेशन है, कटनी सलीमाबाद बंदी स्टेशन के बीच का एक ऐसा मामला था जहां पर रेल ट्रैक पानी में डूब चुका था। रेल ट्रैक पानी में डूब जाने के बाद वहां का जो पॉइंट्समैन होते हैं, जो चाबी मैन होते हैं, जो सिग्नल वाले जो कर्मचारी होते हैं और रेलवे का जो पायलट का असिस्टेंट होता है, ये 4 से 5 लोग ट्रेन के आगे आगे चलते हैं। वो ट्रेन जो पैसेंजरों से भरी होती है, जो सवारियां होती, वो तस्वीर जो दिखाई दी कि ट्रेन के आगे लोग चल रहे हैं और ट्रैक को चेक करते जा रहे, कहीं ट्रेन पानी की वजह से, ट्रैक पानी में बह तो नहीं गया, कहीं जो उसके स्लिपॉट होते हैं कहीं वो गिर तो नहीं गए, सही दिशा में ट्रेन जाएगी या नहीं। इन तमाम चीजों को सूचक के बात के हिसाब से 4-4, 5-5 रेल कर्मी आगे चल रहे थे और उसके बाद बकायदा जैसे गाड़ियों को हाथ दिया जाता, हाथ से आने दो, इस तरह के इशारे चल रहे थे, मानो ट्रेन नहीं बैलगाड़ी चल रही हो। ये तस्वीर भी इस बरसात ने दिखाया। और उसके अलावा यही नहीं, उस दिन जिस दिन वर्षा हो रही थी, 7 से 6 घंटे ट्रेनें प्रभावित हुई, अन्य स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी रही, ट्रेनों को बहुत मध्यम गति से गुजारा जा रहा था। जब तक प्रशासन ने वहां से पानी निकासी का पूरा कार्य नहीं कर लिया, तब तक ट्रेनें यथावत खड़ी रही या गुजर रही थी, तो स्लो गुजर रही थी मोशन में। इस तरह का भी बारिश ने कहर ढाया, रेल को ही चक्कियों पहियों को थाम दिया रहा। बात हम रेलवे भर की नहीं करें, अगर हम बात करें सड़क की बात, जो सड़क मार्ग के जो रास्ते होते हैं, जो छोटे पुलिया होते हैं, वो डूब में आ गए थे। वहां पर कई जगह नजर आया कि लोग जबरदस्ती पार करने की कोशिश कर रहे थे, पर पुलिस ने, वहां के व्यवस्थापकों ने उन्हें रोका। तमाम जगह बैरिकेड लगा दिए गए थे, सूचना टांग दिए गए थे कि इस नदी को पार करना या पुल को पार करना खतरनाक है, जान जोखिम में ना डाले। कटनी जिले का ढीमरखेड़ा और पान उमरिया एक ऐसा बेल्ट था जो इस वर्ष अभी तक का इतिहास में देवेंद्र जी कभी बाढ़ नहीं आया था, और महानदी, कतला नदी, लबेर नदी और बरेली नदी, इन तीनों चारों नदियों का जो पानी ने हाहाकार मचाया, पान उमरिया और ढीमरखेड़ा के 18 से 15 गांव तबाह हो गए। आज हालांकि पानी उतर रहा है, और चूंकि बर्बादी अपने पीछे छोड़ गया है, पानी उतरने के साथ ही घरों के जो कच्चे मकान थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं पहचान पा रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना घर नहीं मिल रहा है। मवेशी सैकड़ों गायब हो गए, मर गए, 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके अलावा लोग जो तबाह हो गए, घरों के गल्ले खत्म हो गए। बिल्कुल ये सारी चीजें हम आपसे जानेंगे, हम ये सारी चीजें छोटे स्तर के दुकानदारों का ये हम सारी चीजें जानेंगे जी। जाहिद, हम आएंगे नुकसान पे भी आएंगे, नुकसान पे भी आपसे बात करेंगे। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, हम आपसे नुकसान पे भी बात करेंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन इससे पहले हम जाना चाहेंगे राहुल मालवीय के पास, रायसेन। राहुल मालवीय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राहुल मालवीय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम अपने संवाददाता जबलपुर संवाददाता वीरेंद्र सिंह के पास जाना चाहेंगे। वीरेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी वीरेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम पुनः अब सत्यम शर्मा की तरफ रुख करेंगे। भोपाल संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भदभदा डैम पे हैं। बहुत अच्छी स्थिति और आपको नजारा भी दिखा रहे हैं, लेकिन स्थितियां जो हैं, बारिश के बाद की स्थितियां और प्रशासन के प्रबंध के बारे में भी आप कुछ जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि प्रशासन ने क्या प्रबंध कर रखे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल दिल्ली दौरे से लौटे थे और दिल्ली दौरे से लौटने के बाद स्टेट हैंगर पहुंचे। स्टेट हैंगर से सीधे उन्होंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष गए और अधिकारियों से उन्होंने बात की। जहां अति वर्षा क्षेत्र बने हुए हैं वहां पर
लगातार जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो बाढ़ नियंत्रण केंद्र से संपर्क बना के रखे, तालमेल बनाकर बैठे। कहीं भी कोई भी परिस्थिति आती है, ऐसी स्थिति बनती है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है। इसके साथ साथ ही देखिए, विशेष तौर पर यह भी कहा गया है कि हेलीकॉप्टर को तैयार रखा जाए। अगर कहीं जरूरत पड़ती है, ऐसी जरूरत महसूस होती है कि हेलीकॉप्टर की जरूरत है, तो हेलीकॉप्टर का भी यूज किया जा सकता है। सीएम मोहन यादव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आज भी देखिए, लगातार समीक्षा बैठक होती रही बाढ़ नियंत्रण के लिए, और उसके साथ साथ ही जहां अति बारिश हुई है, जहां वर्षा ज्यादा हुई है, वहां पे जिला प्रशासन से डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा रहा है और वहां की स्थितियां पल पल की खबर ली जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो सामान्य का अब माना जा रहा है इस वर्ष जो है 106% तो बारिश होगी, यानी 6% ज्यादा बारिश होगी। हालांकि पिछली बार देखा जाए तो 18% कम बारिश हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वो उनका कहना है कि 2 दिनों तक अभी जो एक सिस्टम है वो अभी एक्टिव नहीं है। 2 दिन बाद से फिर से एक सिस्टम एक्टिव होगा, जिसकी टर्फ लाइन ग्वालियर से होकर गुजरेगी, जिसके कारण फिर से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून शुरू होगा। यानी आज और कल छोड़ दिया जाए तो 31 तारीख से फिर से एक बार मानसून एक्टिव होगा। यहाँ मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन अलर्ट है। पहले भी यहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जिस भदभदा डैम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर परसों महापौर मालती राय भी आई थी। उन्होंने डैम का जायजा लिया था, कितना वाटर लेवल हो गया है, कितना खाली है, कब इसको पानी यहाँ से छोड़ना है। तो उन्होंने सुनिश्चित किया था कि अगर वाटर लेवल 2 फीट और बढ़ता है तो यहाँ का पानी जरूर निश्चित तौर पर यहाँ पर छोड़ा जाता, जाके गेट जो है वो खोले जाते हैं। इससे पहले कलिया से एक चीज आप बताइए, जैसे कि कोलार डैम से पानी उसके 2 गेट खोले गए, और अब भदभदा डैम में भी अगर जो निश्चित जो मानक है उसके अनुरूप उससे ज्यादा पानी होता है तो भदभदा डैम के भी गेट खोले जाएंगे। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? अन्य जहां ये पानी जाएंगे वहां के क्या इंतजामात हैं, किन किन जगहों से होते हुए पानी जाएंगे, तो वहां पर प्रशासन ने क्या इंतजामात कर रखे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी होगा कि भदभदा डैम, बड़ा तालाब, कोलांस नदी, कलियासोत डैम क्या स्थिति रहती है, क्योंकि ये तीनों डैम जो है एक साथ कनेक्टेड है। कोलांस नदी का पानी और भदभदा का पानी, जो बड़ा तालाब का पानी है, वो भदभदा डैम से होकर गुजरता है, इसके बाद यहाँ पर जाता है। मानी ये तीनों डैम एक साथ कनेक्टेड है। और अगर जब बड़ा तालाब का पानी बढ़ता है तो जब 1600 इसकी जो कैपेसिटी है 160.80 की कैपेसिटी है, अगर इससे ज्यादा पानी होता है तो यहाँ से छोड़ा जाता है। तो ये कलिया सेठ डैम आगे बना हुआ है, वहां जाता है पानी। अगर वहां का वाटर लेवल बढ़ता है तो वहां से पानी छोड़ा जाता है। तो कोलांस नदी का जो पानी यहाँ पर आ रहा है उसकी वजह से ये डैम की स्थिति होती है। और बाकायदे प्रशासन द्वारा ये चेतावनी दी जाती है कि कोलार डैम, कलियासोत डैम, कोलार डैम और भदभदा डैम का गेट खोला जाएगा। जो भी आसपास के लोग हैं वो दूर हट जाए या नदी से दूर उड़ जाए। जिस तरह से अगर कोई वहां पर मछली पालन के लिए आ रहा है या अन्य कार्यों के लिए बैठा हुआ है। अभी देखिए, स्थिति ऐसी है कि अभी फिलहाल तो आज चूंकि धूप कर दिया है और यहाँ पर बारिश जैसी स्थिति नहीं है। अगर सीहोर माने इंक्रोच जो है दूसरे क्षेत्र है जहाँ से भदभदा का पानी आता है, अटैचमेंट एरिया जो है, वहाँ कैचमेंट एरिया जो है, वहां से अगर वहां बारिश हो जाएगी तो यहाँ का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो भी यहाँ का गेट खोला जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तैयारी की जा चुकी है। बाकायदा चेतावनी देने के बाद ये कलिया से जो डैम है राजधानी भोपाल के, वो खोले जाते हैं जब वाटर लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही हालांकि जो सड़कों की स्थिति है वो बेहद खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल, परिवहन की जहां तक बात करें तो सत्यम, यहाँ पर हवाई यातायात और रेल यातायात के पहले बारे में बताइए, फिर तो सड़कों के बारे में हम आपसे विशेष चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रेलवे स्टेशन में भोपाल रेलवे स्टेशन की छत उखड़ी हुई दिखाई दी थी, जब तेज बारिश हुई थी उसके बाद से भोपाल रेलवे स्टेशन की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, चाहे जिस स्थिति से बात की जाए। अभी हालांकि चूंकि तेज बारिश चल रही, तेज बारिश में वहां के प्लेटफॉर्म की गंदगी और जो देखते ही बनती है, लेकिन जिस तरह से छत से पानी गिर रहा था उससे कहीं ना कहीं प्रशासन, रेलवे प्रशासन या जिस तरह से मेंटेनेंस किया जाता है उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब सड़कों की बात करें तो सड़कों में अब बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, चलना दूभर हो गया लोगों का। कहाँ पर पानी भरा है, कहाँ पर
जो 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन वाले या गड्ढा खाद के गिर सकेंगे या कुछ चोट लग सकती है, घायल हो सकते हैं, कहीं भी देखा जा सकता है। क्योंकि अब इस समय बरसात के सीजन में सड़कों का मेंटेनेंस नहीं हो सकता। ऐसे में राजधानी भोपाल की ही सड़कें बुरी स्थिति में आपको दिखाई देंगी, जहां पर निकासी की व्यवस्था सही नहीं है। जैसे आप मान के चलिए नहीं, अगर जो सड़कों में गड्ढे हुए हैं, नहीं सत्यम, अगर जो सड़कों में गड्ढे हुए हैं तो जरूर कुछ न कुछ दुर्घटनाएं भी हुई होंगी, तो दुर्घटनाओं की स्थिति क्या है? देखिए, दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है, गाड़ियां स्लिप होकर गिरती हैं। कल ही देखिए एक बड़ी बस ने 2 बाइक सवार को ठोकर मारी थी, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह की घटनाएं भी हो रही, क्योंकि बारिश के सीजन में गड्ढों को बचने के लिए लोग इधर उधर से निकलते हैं और सामने से आ रही गाड़ी है, पीछे से जा रही गाड़ी को समझ में आगे का नहीं आता कि आगे गड्ढा है। ऐसे में ऐसे ठोकर लगती है और कल भी 4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसमें जो कंपनियां हैं सड़क बनाती हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह की बातें हैं तो वहां पर संकेतक लगा दें इस बारिश के दौरान। तो क्या संकेतक की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी यहां पर कंपनियों के द्वारा? देवेंद्र जी देखिए, बिल्कुल देवेंद्र जी देखिए, नियम कानून बहुत सारे होते हैं कि संकेतक लगा दे, डाइवर्सन रख दे, या वहां का पैच थोड़ा बहुत सुधार करके पैच किया जा सकता है। लेकिन नियम कायदे एक तरफ होते हैं और सच्चाई एक तरफ होती है। नियम कायदों की इधर सच्चाई चल रही है, जहां देखिए गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढों में बाइक वाले सबसे ज्यादा परेशानी 2 पहिया वाहन वालों को होती है। कहीं भी पानी भरा हुआ उनको समझ में नहीं आता और गड्ढों में गिरा रहे, इसके कारण बड़ी संख्या में एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उतना तंदुरुस्त नहीं है। जिस तरह से राजधानी है और भोपाल की बात करें तो उस तरह तंदुरुस्त होनी चाहिए। सड़कों में भी लगातार गड्ढे बढ़े हुए हैं और कई जगहों पर तो देखिए छतें भी गिर चुकी है। जो एक जगह जिला है वहां पर एक घर गिर ढह गया और घर ढहने के कारण वहां उनका जो बच्चा था वो दब गया था, हालांकि बच्चे को ग्रामीणों ने बचा लिया। उसके बाद देखिए कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है भोपाल, राजधानी भोपाल में भी, जो बारिश की वजह से हो रही है। लगातार बिजली गिरने की भी घटना। ठीक है, हम आपके पास आएंगे आपके पास सत्यम, हम आएंगे आपके पास, हम रोकना चाहेंगे, आएंगे आपके पास। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या स्थिति है जबलपुर की बरगी डैम की स्थिति के बारे में पहले बताइए आप। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरगी डैम में अभी स्थितियां अभी तो नॉर्मल है, लेकिन जहां जिस तरीके से पर डे इतनी बारिश हो रही है, उस बारिश को देखते हुए बरगी डैम के जल्द ही गेट खोल दिए जाएंगे। और अभी फिलहाल में एक जहां पे कटंगी में एक घटना घटित हुई, एक बच्चा जो था वो नाले में बह गया और नाले से बहते हुए वो नर्मदा जी के तट तक पहुंच गया। अभी तक पताजी नहीं कर पाई है, ना ही उसे ढूंढा गया है, बल्कि रेस्क्यू टीम भी वहां देर से पहुंची। वहां के जो ग्रामीण थे वही लोग वहां पर बच्चे को ढूंढ रहे थे। जी, और बता दूं कि जबलपुर शहर में बारिश का बहुत ही ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है, जहां देखा जा सकता है कि ढाल क्षेत्रों में पानी लबालब भर चुका है और वहीं पर आम जनता भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि जितनी भी ज्यादा कॉलोनियां बनी है उन्हें पानी की निकासी के लिए कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं रखी गई थी जिससे कि वहां पर वो व्यक्ति वहां से निकल सके, और आम जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है। वहीं कांग्रेस ने भी भव्य प्रदर्शन करते हुए जो जबलपुर की सड़कें हैं, सड़कों में बेशरम के पेड़ लगाया उन्होंने, और पेड़ लगाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि जो सरकार है यूं तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि सड़कें बन रही हैं और व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं किस तरीके से सामने दिख रही हैं वो तो देखना ही बन रहा है। जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास, रुक करेंगे कटनी। हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जाहिद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल भराव की स्थिति यहाँ पर ज्यादा दिख रही है बारिश के कारण। नुकसान क्या क्या है? प्रशासन ने क्या इंतजामात नहीं कर रखे थे? रेलवे प्रशासन ने क्या इंतजामात या क्या कुछ कमी रह गई कि स्थितियां इस तरह से यहाँ पर बनी हुई दिख रही थी? देवेंद्र जी बताना चाहेंगे पिछले 24 घंटे के अंदर 15.35 इंच वर्षा हुई है। इसका अनुपात जिस समय हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से 6 फीट के ऊपर हाइट पे परसों तक पानी दे, 2 दिन पहले 6 फीट ऊपर पानी चल रहा था, उस रेख के साथ पानी चल रहा था और पूरा लबालब था। अभी पानी उतर रहा है, इससे अनुमान लगाया जाता है बरसात ये जो
आप घाट देख रहे हैं, ये घाटाघाट नदी है, ये 6 फीट की हाइट से ऊपर चल रही थी। और अभी जो यहाँ पे बच्चे नहा रहे, लोग उस समय तमाशा देखने आए हुए थे कि यहाँ पे पानी इतना भरा हुआ है, चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई थी, कैमरे, ड्रोन कैमरे लगा दिए गए थे, कोई बच्चा नदी में न जाए, कोई भी व्यक्ति नदी में न जाए। अब चूंकि पानी उतर चुका है, 16 इंच लमसम वर्षा होने के उपरांत इतना पानी था। उसके पहले जो बरसात हुई है उससे सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है तो पान उमरिया डीमर खेड़ा का हुआ। कटनी के जो आसपास के जो नदियां हैं वो भी जलमग्न हो चुकी थी, बहुत सी जगह यातायात रोक दिए गए थे। प्रशासन ने हालांकि कटनी में परिवर्तन हुआ था, प्रशासनिक परिवर्तन किया था सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। ऐसे ही समय में कटनी कलेक्टर को बदला गया था, तो जो वर्तमान कलेक्टर है, जो अभी नवागत कलेक्टर है, उनके आते ही समय बाढ़ का वो आ गया सामने, संकट वो आ गया, उससे वो कैसे कैसे संभाले, जिले वासियों को, ग्रामीण को कैसे मदद पहुंचाए। तो कलेक्टर ने अपने पूरे महकमे के साथ ढीमरखेड़ा पान उमरिया जाके दौरा किया। वहां पे जिस तरह शिकायतें आ रही थी राहत शिविर कैंपों में कि राहत गल्ला नहीं मिल रहा शिविर में, लाइट बिजली की व्यवस्था नहीं है, भोजन व्यवस्था नहीं है, और भी तमाम जो शिकायतें थी, उन तमाम शिकायतों पे लेके कलेक्टर अपने आला अधिकारियों के साथ, अपने पूरे कर्मचारी के साथ, स्वास्थ्य मेडिकल टीम के साथ दौरा किए, लगातार उस क्षेत्र में जनसंपर्क किया। अब हालांकि आलम ये है, तमाम लोगों को तमाम सुविधाएं मिल चुकी है, मिल रही है, और लोगों को राहत के लिए एक जो आर्थिक रूप से मदद दी जाती है, पैकेज का भी अनाउंस कर रही है, सर्वे चल रहा है, और 50 किलो प्रति परिवार के हिसाब से गल्ला बांटे जाने का घोषणा की जा चुकी है। खाद्य विभाग बाकायदा इस राशन को वितरण भी कर रहा है। और अब जो कि लोग घरों के लौट रहे हैं, पानी उतर चुका है, पर अब देखना होगा जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, और मेडिकल टीम और स्वास्थ्य विभाग अब सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि पानी उतरने के बाद जो बीमारियां संक्रमण फैलता है उससे भी स्वास्थ्य विभाग को सजग रहना चाहिए। हम आएंगे आपके पास, लेकिन इस समय हम रुख करेंगे भोपाल का, जहां पर हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा मौजूद हैं। सत्यम शर्मा, बरसात का सीजन है, इसलिए संक्रमित बीमारियां, जल जनित बीमारियां ज्यादा होती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के क्या प्रबंध हैं भोपाल में? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ही मलेरिया और डेंगू के जो है अन्य बीमारियां भी बढ़ती जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी फिलहाल तो व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जब ज्यादा मरीज हो जाते हैं तो अव्यवस्था जरूर रहती है, क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा जो है बीमार व्यक्ति पहुंचने लगते हैं। जैसे इस समय का दौर आया था जब डेंगू के जो मरीज हैं वो ज्यादा पहुंचने लगे थे, और इसके कारण से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगी थी। हालांकि प्रशासन की माने तो प्रशासन के दावे बहुत सारे हैं कि उनकी पूरी व्यवस्थाएं, चाहे लोगों को लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है कि पानी को इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि वहां से जो डेंगू और मलेरिया के जो कीटाणु रहते, जीवाणु रहते हैं, मलेरिया का ज्यादा उपज होती है, तो इस तरह से पानी को खाली रखें और साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखें। इस वक्त हम एक बार फिर से आपको डैम का नजारा देखें, क्योंकि हम थोड़ा सा और करीब डैम के जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इतना करीब जाने की अनुमति नहीं रहती, क्योंकि अब वाटर लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सायरन की आवाजें भी आती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। आपको हम एक बार फिर से डैम दिखाते हैं। ये जो डैम है इसमें 10 गेट बने हुए हैं, और 10 गेट में जब ज्यादा पानी बहता है तो करीब करीब ये 2 फीट या 3-4 फीट के करीब भगवदा डैम को खोला जाता है। यहाँ से इधर अगर आप देखेंगे तो लोग देखने भी फिलहाल पहुंच रहे हैं। तो इसका नजारा है, चूंकि मौसम खुला हुआ है तो यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं नजारा देखने के लिए, लेकिन समझाइश यही दी जाती है कि डैम के से थोड़ा सा जो उसका एरिया है उससे दूर रहें, और लोगों को साफ तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो कैचमेंट एरिया होता है वहां पानी बारिश होती है, जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ता है। कभी कभी देखने को मिला, कई बार नजारा कि लोग बाहर खड़े होते हैं और इसी दौरान बड़े स्तर पर पानी आ जाता है। पानी आने की वजह से कहीं ना कहीं लोग जा नहीं पाते। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, खासकर दुर्घटनाएं होती है वाटर पार्क में, जहां पर बाहर से पानी तेजी से अगर पहाड़ी एरिया में पानी गिर रहा है और लोगों को नीचे पता नहीं चलता, और पहाड़ी एरिया से पानी जब एक साथ आता है तो कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं। और जैसे छिंदवाड़ा में पातालकोट में देखने को मिला था, इंदौर में देखने को मिला था, यहाँ पे रायसेन में भी देखने को मिला था। तो कई जगह पे ऐसी घटनाएं हो रही है लगातार। आप जिस बीमारी की बात आप कर रहे थे तो वहाँ प्रशासन अलर्ट है फिलहाल भोपाल में, और अलर्ट के साथ साथ सब कुछ चेतावनियां भी दी जा रही कि आप सतर्क रहें, क्योंकि बारिश का सीजन है। ऐसे में कई बीमारियां जो वायरस और अन्य बीमारियां होती है डेंगू मलेरिया की,
वो होती है और देखने को मिल भी रहा है। इस समय बुखार के जो केसेस है वो ज्यादा आ रहे हैं और वो केसेस ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं, यानी सर्दी खांसी के साथ बुखार हो रही है और लंबे टाइम तक एक ही चला। हालांकि डॉक्टरों की सलाह के बाद लोग पहुंच रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। ऐसी कोई दुखद घटना सामने नहीं आई जिसकी वजह से कुछ अनहोनी हुई हो या दुखद घटना हुई हो। फिलहाल लेकिन प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन ने तमाम सभी लोगों को कहा है कि आप चेतावनी जारी की कि आप सफाई रखें और पानी इकट्ठा ना होने दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम पुनः अब रुख करेंगे जबलपुर की तरफ, जहां पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह, अब जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होता है, अब तो बरसात का सीजन भी है, पानी भी लबालब भरे हुए हैं कई जगह, ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जबलपुर में क्या स्थिति है? चाहूंगा कि जबलपुर में स्थितियां पहले से ही उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग अधिकारी हैं उन्होंने उसकी व्यवस्थाएं कर चुकी है। पहले ही उन्होंने एक ऐसी टीम गठित कर दी है, कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने मिलकर टीम गठित कर दी गई है कि जिस तरीके से बरसात होती है, बरसात के बाद भी बीमारियां होने लगती हैं, उन बीमारियों को लड़ने के लिए और उन बीमारियों का किस तरीके से रोका जाए, आम जनता को किस तरीके से लाभ प्रदान किया जाए, उसके लिए टीम गठित कर दी गई है जी। और वहीं देखा जा सकता है कि ये तो जब बारिश होती है और हुमस जब पड़ेगी, जब अधिक हुमस पड़ेगी और ज्यादा उसमें बारिश होगी तो ही ये बीमारियां पैदा होती हैं और संक्रमण होते हैं। संक्रमण के कारण ही आम व्यक्ति बीमार होता है और जिसके प्राथमिकता से कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी इसमें टीम बना चुके हैं और आने वाले समय में जनता के हित के लिए कार्य करने वाले हैं जी। हम पुनः रुख करेंगे अब कटनी, हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जाहिद, स्वास्थ्य विभाग कितने अलर्ट पर दिख रहा है कटनी में? जिस तरह का बारिश के मौसम में जल भरा हुआ हर नदी नालों में और जिस तरह का पानी ने कमरा तबाही मचाई है, अब पानी उतरते साथ स्वाभाविक है जल स्तर घटते, अब बीमारियां, गंदगी और सड़ांध, ये जानवर वहां मर गए होंगे, जो अनाज गलने दब गए होंगे, उसकी जो बदबू फैलेगी वो तो बीमारी फैलेगी। इन तमाम तरह की चीजों से लोगों के अंदर हैजा और मलेरिया, चूंकि मच्छर भी पनपे थे, प्रशासनिक तौर पर प्रशासन ने मच्छर मारने जो लार्वा होता है वो लार्वा को फैलाने का काम, फेंकने का काम किया है। तमाम तरह की चीजें, कल जो बात की गई थी मेडिकल ऑफिसर से, उन्होंने बोला तो कई भागों में बांट चुके हैं, हर ब्लॉक में अलग अलग तैनाती कर दी गई है। अब मलेरिया की जांच की जा रही है, लोगों को मलेरिया के टीके लगाए जा रहे, दवाइयां दी जा रही है। और लार्वा जो मछली होती है, जिन जगहों पे गड्ढे में पानी भरे होते हैं वहां में मच्छर के जो कीटाणु पैदा होते हैं वो उन तमाम को खाने के लिए लार्वा की मछली होती है उसे डाला जा रहा है, यानी कह सकते। और सबसे बड़ी बात देवेंद्र जी बता दे, बारिश का जो कहर है अब तो थम गया है, यानी कम हो गई बरसात, पानी उतर गया। और आज जबलपुर से जो 1:30 बजे के आसपास 7 गेट बरगी डैम में खोले जाएंगे, उस खोले जाने से जो पानी बाहर निकलेगा वो आसपास के जिलों में प्रभावित डालेगा। तो इसके लिए प्रशासन तैयारी कर के रखी है। और जो बरगी डैम जो खोला जाएगा तो पानी आएगा वो स्वाभाविक कटनी तक भी आएगा उसका साथ। तो ये जो मेडिकल जो टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग महकमा इन तमाम चीजों को देख चुका, समझ चुका, उसके हिसाब से तैयारी कर रहा है जी। क्योंकि जब पानी आएगा तो हो सकता फिर से पानी का एक बार झटका लगे, फिर उन क्षेत्रों में पानी आए। इस तरह की तैयारी प्रशासन फिलहाल कर चुका है, क्योंकि ये सूचना चाह तो प्रवाहित की गई है कि बरगी डैम में 7 गेट खोले जाएंगे आज, तो इससे पानी का जल स्तर बढ़ेगा, तो हो सकता है एक बार फिर पानी के झटका मिलने को देखने को मिल सकता है कटनी में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि खाद्य विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सभी अलर्ट पर, तीनों चारों विभागों ने अपनी तरफ तैयारियां पूरी कर ली है और कहीं किसी कोई कमी न रह जाए, कोई कसर न रह जाए, कोई अछूता न रह जाए इन सेवाओं से, इन योजनाओं से ये लाभ मिल सके, दवाइयों का उचित लाभ मिल सके, खाद्य सामग्री उचित मिल सके, इन तमाम तरह की चीजों को लेके जिला प्रशासन ने बकायदा लेकिन नोडल ऑफिसर की तैनाती कर दिया है, जो नोडल अधिकारी अपने तौर पे तमाम चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक कंट्रोल रूम बनाया गया, नियंत्रण कंट्रोल एक बनाया गया, जहाँ पे किसी भी तरह की चीजों के लिए तत्काल 24 घंटे वो टीम तैनात है, वहाँ पे संदेश दिया जा सकता है, वहाँ संपर्क किया जा सकता है। इस तरह की बातों को लेके प्रशासन हालांकि अपनी तैयारी कर लिया है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आना चाहेंगे भोपाल की तरफ, रुख करेंगे। सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अंतिम सवाल इस कार्यक्रम का हम आपसे लेंगे।
सवाल यह है कि अब मौसम विभाग मध्य प्रदेश के इस मानसूनी बारिश के संबंध में क्या कह रहा है? सत्यम, देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन लेट यहाँ पर मानसून आया है, लेकिन मानसून जो जिस तरह से आया है, लेकिन बेहद अच्छा मानसून है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में बारिश का लगभग कोटा है। जुलाई का तो लगभग कोटा पूरा ही हो चुका है, क्योंकि जुलाई अगर भोपाल में आज और पानी गिर जाता है तो कहीं ना कहीं जो 14 इंच पानी गिरता है, 14.5 इंच के करीब, वो कोटा भी पूरा हो जाता है। तो 2 इंच के करीब बाकी है कोटा पूरा होने में, लेकिन 106% यहाँ मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई जाती है। जबलपुर उज्जैन में हालांकि कल तेज बारिश हुई है। 1900, आपको एक बार पुराना आंकड़ा बताते हैं कि 1986 में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। 2022 में एक ही दिन में 11 इंच पानी गिरा था। तो 1986 में जो आंकड़ा है वो लगभग करीब पहुंच गया है। तो 106% बारिश होगी, जो पिछले साल करीब 80% बारिश हुई थी। तो इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन किसानों के लिए ये माना जाता है कि अगर 96% से लेकर 103% तक बारिश होती है तो किसानों के लिए फायदा होता है। अन्यथा ये बाढ़ की स्थिति लाता है, और बाढ़ की स्थिति में किसानों की फसलें भी ज्यादा पानी में खराब हो जाती है। यानी अगर धान के अलावा अन्य फसलें होती हैं, उनके लिए बेहद नुकसानदायक है अगर ज्यादा बारिश हो जाती है। हालांकि फिलहाल जिस तरह से बारिश हो रही है वो किसानों के लिए खुशखबरी है, और किसान इसमें खुश भी है। तमाम बोवनी का सीजन चालू हो गया है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर संभाग में कुछ जिले जो है वो मान लिए जाए, और जो मलाज खंड माना जाता है, जो पश्चिम का इलाका माना जाए, यहाँ अच्छी बारिश हुई है। यहाँ पर शहडोल, छिंदवाड़ा और छतरपुर, यहाँ भी अच्छी बारिश हुई है। बैतूल और बालाघाट, यहाँ भी अच्छी बारिश हुई है। कम बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं सतना और रीवा में कम बारिश हुई। हालांकि कल देखा गया था 1.3 इंच करीब रीवा और सतना में बारिश हुई थी। तो ये अच्छी बारिश मानी जा सकती है एक दिन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत कम बारिश हुई है। लेकिन इस बार का आंकड़ा देखा जाए मध्य प्रदेश का तो 106% बारिश होगी, और अभी 60% बारिश करीब कंप्लीट हो चुकी है। जो आंकड़े कहते हैं 37.6 के करीब इंच जो होती है बारिश होती है, वो सामान्य एवरेज रहता है, जिसमें से अब तक 23% या 23 इंच बारिश हो चुकी है। यानी कि करीब 58 या 60% के करीब बारिश हो चुकी है। अब जो सितंबर में आएगा, हालांकि भोपाल का आंकड़ा ये रहता है जुलाई में अच्छी बारिश होती है, जुलाई के बाद अगस्त में उससे भी ज्यादा बारिश होती है। तो जो अभी अगस्त बाकी है, उसके बाद सितंबर बाकी है। तो इस साल अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। अगले 2 दिन बाद फिर से एक जो तो इसे फसलों के लिए अच्छा संकेत मान सकते हैं। मध्य प्रदेश में फसलों के लिए अच्छा संकेत मान सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी संवाददाताओं का। आपने अपने अपने क्षेत्र की अच्छी जानकारी दी। तो कुल मिलाकर एमपी में बारिश का तांडव है, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रशासन भी अलर्ट पर है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद ज्यों ही स्टेट हैंगर पहुंचे, उसके बाद तुरंत उन्होंने बाढ़ की समीक्षा करने रात में ही पहुंच गए। अधिकारियों के साथ समीक्षा की, बैठक की, बारिश के बारे में जानकारी ली और तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। तो बारिश भी अपने जोर पर है और यहाँ तैयारियां भी अपने जोर पर हैं। लेकिन हाँ, इस बीच में कुछ जो है दिक्कतें सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन पर पड़ रही हैं, जो थोड़ी मुश्किल पैदा कर रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। बाकी प्रशासन तो अपने अलर्ट पर है ही। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।